एक गांव में जंगल के पास एक नदी थी। उस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ था। उस जंगल में एक गुफा भी थी जहां एक खराब लड़के ने एक तांत्रिक को कैद कर रखा था। ए तांत्रिक, तू यहाँ इतने दिनों से क्यों बंदी बना है? मुझे पानी का राज बता दे और यहाँ से चला जा। मैं तुझे छोड़ दूंगा। बस मुझे पानी का राज बता दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे मार भी देगा तब भी मैं तुझे कभी उस पानी का राज नहीं बताऊंगा। तुझे जो करना है तू कर ले। मैं तुझे उस पानी का राज नहीं बता सकता। तो ठीक है तांत्रिक, तू यहीं अपनी सारी जिंदगी सड़ेगा। जब तक तू मुझे पानी का राज नहीं बताता तब तक तू यहीं पड़ा रहेगा। ये सारी बातें वहाँ खड़ा एक आदमी सुन लेता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर वह बहुत डर जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। घर जाते समय वह दिमाग में यही सब सोच रहा होता है कि वह इसके लिए क्या कर सकता है। फिर वह घर आकर अपनी पत्नी को यह सारी बात बताता है। अरे कमला, तुम्हें पता है आज जंगल में क्या हुआ? जंगल में ना एक गुफा है। वहां ना एक लड़के ने एक साधु बाबा को ना कैद करके रखा है और वो किसी जादुई पानी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें उन साधु बाबा की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अजी मेरी मानिए तो इन सब चक्करों को छोड़िए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। कहीं उन साधु बाबा के चक्कर में आपको भी पकड़ लिया ना तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए बस। रामू एक अच्छा इंसान था और वह उस तांत्रिक की मदद करना चाहता था। और उस दिन वह उस गुफा के बाहर आकर छुपकर खड़ा हो गया और वो उस खराब लड़के के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। रामू वहाँ खड़ा होकर इंतज़ार कर ही रहा होता है, तभी वह बुरा आदमी वहाँ से निकल के बाहर चला जाता है। अरे, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। बाबा, मेरा नाम रामू है और मैं यहाँ आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप कृपया करके मेरे साथ मेरे घर चलिए। और रामू तांत्रिक को अपने घर ले आता है और उसे पेट भर खाना खिला देता है। रामू, उस आदमी ने मुझे इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ जो और कोई नहीं जानता। लेकिन अब मैं वो बात तुम्हें भी बताने जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। जंगल में जो नदी है, जब उस पे पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी पड़ती है तब वह पानी जादुई बन जाता है। उस रात वह पानी पीकर उससे जो कुछ भी मांगो वह सब पूरा कर देता है। रामू और तांत्रिक की बात वह खराब आदमी बाहर खड़े होकर सुन लेता है। अब वह पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात भी आ जाती है और तभी वह खराब आदमी भी वहां पर आ जाता है। वह पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। आखिर ये रात आई गई। मुझे इस रात का कितनी दिनों से इंतजार था। आज रात मैं इस नदी का पानी पीकर पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। इतना कहकर वह एक गिलास में पानी भर के पी लेता है। अब मैंने जादुई पानी पी लिया है, अब मैं इससे अपनी इच्छा पूरी करवाता हूँ। हे जादुई पानी, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। उस खराब इंसान के इतना कहते ही वहां पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की बारिश होने लग जाती है। सोना चांदी मिलने के बाद तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से उछलने लगा और तभी वहां पर रामू और तांत्रिक दोनों आ जाते हैं। रामू, तुम इस नदी में जल्दी से नहा लो, फिर तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाएगी और तुम कुछ भी कर सकते हो। जी तांत्रिक बाबा, मैं अभी इस पानी में चला जाता हूँ और जाके नहा लेता हूँ। रामू के इतना बोलते ही वह आदमी पानी में नहाने के लिए उतर जाता है और उसी में डूब जाता है। रामू, अब ये सारा सोना तुम अपने घर ले जाओ और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करो। बस तुम इस पानी का राज कभी किसी को मत बताना।